सो इस तरह हमने क्या किया कि रजिस्टर्स के थ्रू पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट किया और पैरेलल प्रोसेसिंग की कि एक ही क्लॉक साइकिल के अंदर हम डिफरेंट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर काम कर रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन इम्प्लीमेंट होगी पाइपलाइन मिप्स आर्किटेक्चर के अंदर। अब हम इस एग्जांपल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख रहे हैं, हम फेच की स्टेज देख रहे हैं। ठीक है, ये सारा तमाम हिस्सा फेच की स्टेज में आता है और इस स्टेज के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर हमारा जो पॉइंट कर रहा है वो लोड बोर्ड की इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर रहा है और हमारी जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी है वो क्या कर रही है, वो मेमोरी के अंदर जा रही है और देख रही है कि वहाँ पर एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन कौन सी पड़ी है। ठीक है, अब जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर पड़ी होगी मेमोरी के अंदर, फेच के बाद जो लैच लगी हुई है हमारे पास उसके अंदर वो उन वैल्यूज़ को जाकर सेव कर देता है। ठीक है, और यहाँ से जो हमारी PC+4 की वैल्यू आई है उसको भी यहाँ पर उसने सेव कर लिया लैच के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हमारी क्लॉक साइकिल चेंज होगी, ठीक है, हमने नेक्स्ट क्लॉक साइकिल की। सो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा कि हमारे पास जो लैच के अंदर डाटा लिखा हुआ था वो डाटा यहाँ से पास ऑन हो जाएगा हमारी रजिस्टर फाइल पे। ठीक है, सो फर्स्ट हाफ के अंदर क्या होगा कि वैल्यूज़ को रीड किया जाता है। ठीक है, और सेकंड हाफ के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ को राइट किया जाता है। सो हमने क्या किया कि यहाँ पर हम ये अजम्पशन लेंगे कि फर्स्ट हाफ के अंदर हमारी वैल्यूज़ रीड हुई हैं और सेकंड हाफ के अंदर वैल्यूज़ राइट होती हैं। सो जो हमारी क्लॉक साइकिल का फर्स्ट हाफ है उसके अंदर वैल्यूज़ रीड होंगी और जो हमारी क्लॉक साइकिल का सेकंड हाफ है उसके अंदर हमारी वैल्यूज़ राइट होंगी। सो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास जो लैच है वहाँ से हमने वैल्यूज़ को रीड किया और रजिस्टर फाइल को पास कर दिया। सो यहाँ पर हमने रजिस्टर फाइल के अंदर अपने इंस्ट्रक्शन को पास कर दिया और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऑफसेट है तो वो भी यहाँ पर साइन एक्सटेंडर को पास हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकंड हाफ में ये होगा कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उन रजिस्टर्स के अंदर जो भी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो वैल्यूज़ यहाँ से निकलेंगी और इस लैच के अंदर लिख दी जाएंगी। ठीक है, उनको हम राइट कर देंगे इस लैच के ऊपर और यहाँ से हमारे पास जो PC+4 की वैल्यू आई थी उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर पास कर दिया। और इसी तरह अगर वो 32 बिट्स के अंदर हमने कन्वर्जन की है सो हम उसको यहाँ पर लैच के ऊपर लिख देंगे। सो ये थी हमारी सेकंड स्टेज जो कि थी डिकोड स्टेज। और डिकोड स्टेज के अंदर ये हुआ कि हमने इस लैच से डाटा उठाया, इस रजिस्टर फाइल में पास किया और उसके बाद कंप्यूटेशन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं हमने उसको इस लैच के ऊपर लिख दिया। अब जो थर्ड स्टेज है वो है एग्जीक्यूशन स्टेज। और एग्जीक्यूशन स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास जो ये लैच है डिकोड एग्जीक्यूट की वाली लैच, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को रीड करते हैं और वैल्यूज़ को रीड करके हम ये करते हैं कि अपने ALU को उस वैल्यूज़ को पास कर देते हैं। सो हमारे ALU के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ पास हो जाएंगी और पास होने के बाद क्या होगा कि सेकंड हाफ के अंदर हम ये करेंगे कि हमारे पास जो भी रिज़ल्ट कंप्यूट हुआ है उसको हम यहाँ पर इस लैच के ऊपर लिख देंगे। इसी तरह अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन आई थी तो हमने जो भी कंप्यूटेशन ब्रांच के लिए की है उसको हमने इस लैच के ऊपर लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास जो है वो है मेमोरी स्टेज। मेमोरी स्टेज के अंदर क्या होता है, मेमोरी स्टेज के अंदर ये होता है कि हम अपनी ये एग्जीक्यूट मेमोरी वाली लैच के ऊपर से डाटा को रीड करते हैं और डाटा को उठाकर हम यहाँ पर रखते हैं, अपनी डाटा मेमोरी के अंदर पास ऑन करते हैं। सो डाटा मेमोरी के अंदर पास ऑन करने के बाद क्या है कि हमने जो भी ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म किया है उसका जो भी रिजल्ट आया है उसको हम यहाँ पर अपने मेमोरी राइट बैक लैच के अंदर लिख देंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो फाइनल स्टेज है वो है राइट बैक स्टेज। और राइट बैक स्टेज में क्या होता है, हमारे पास जो आखिरी हमारे पास लैच है मेमोरी राइट बैक लैच, हम क्या करते हैं उस लैच के अंदर से डाटा को रीड करते हैं, मक्स को वो डाटा पास होता है और मक्स डिसाइड करता है कि क्या मैंने कौन सी वैल्यू इन दोनों में से पास करनी है, आगे कौन सी वैल्यू को भेजना है। ठीक है, मक्स ने ये डिसाइड किया इसी हमारे पास स्टेज के अंदर और वो डाटा यहाँ पर गया। फॉर एग्जांपल हमने उस डाटा को लिखना था अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर, सो वो काम भी हमारा राइट बैक स्टेज के अंदर ही होगा। इस वजह से ये यहाँ पर हाईलाइटेड है कि राइट बैक स्टेज में ये काम होगा कि लैच से डाटा आएगा, मक्स डिसाइड करेगा कि कौन सा डाटा मैंने आगे पास करना है और वो डाटा यहाँ पर जाकर राइट बैक स्टेज के अंदर डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर वो डाटा को सेव कर देगा। ठीक है, सो यहाँ तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर हमारे पास लोड वर्ड की कमांड आएगी, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है ये लोड वर्ड की आई है, सो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल स्टेप्स क्या होंगे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के, हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस होंगी और वो किस तरह से काम करेंगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी वो तमाम काम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब उसके बाद क्या है कि हम यहाँ पर एक मसले को डिस्कस कर रहे हैं और वो मसला क्या है, फॉर एग्जांपल हमने एक वैल्यू को सेव करवाना है डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर। ठीक है,
और इस वक्त हम कहाँ पर हैं, राइट बैक स्टेज के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगी, और कोड के अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर, और उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगी, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो तमाम स्टेजेस हैं उनके अंदर डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी, और डिफरेंट रजिस्टर यहाँ पर रजिस्टर फाइल में होंगे, डिपेंडिंग कि वो उस वक्त इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि हम राइट बैक स्टेज में हैं और हमने यहाँ पर राइट करना है डाटा को एक डेस्टिनेशन रजिस्टर में। जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर से याद होगा कि डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर राइट करने के लिए ज़रूरी ये है कि हमारे पास जो राइट रजिस्टर है उसके अंदर जो नंबर पास हो रहा है, रजिस्टर नंबर, वो हमारा वही रजिस्टर नंबर हो जिसके अंदर हमने वैल्यू को सेव करवाना है। लेकिन वो तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस रजिस्टर फाइल में नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो डिकोड स्टेज के अंदर इंस्ट्रक्शन है वो कोई और इंस्ट्रक्शन है, और हम जिस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन तो इस वक्त हम डिकोड स्टेज के अंदर आए हुए हैं। इस मसले को हल करने के लिए कि राइट रजिस्टर के अंदर वही रजिस्टर नंबर पास हो जो उस खास इंस्ट्रक्शन जो कि इस स्टेज में है उसके अंदर डेस्टिनेशन रजिस्टर था, ठीक है। इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मसले को हल करने के लिए हम ये काम करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन आती है तो हम उस इंस्ट्रक्शन से जो हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है उस रजिस्टर नंबर को हम नेक्स्ट लैच के अंदर भी पास ऑन कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास डिकोड स्टेज आएगी तो जो हम पहले डाटा पास ऑन कर रहे थे वो तो एज इट इज़ पास ऑन हो रहा है, लेकिन एक और चीज़ भी पास ऑन हो रही होगी हमारे नेक्स्ट लैच को, और वो लैच के अंदर डाटा क्या पास हो रहा होगा, वो एक्चुअल में हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर का नंबर पास हो रहा होगा। डेस्टिनेशन रजिस्टर का नंबर हमने आगे पास कर दिया। अब हम एग्जीक्यूट स्टेज में, और एग्जीक्यूट स्टेज के अंदर भी हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर का नंबर आगे पास कर दिया। इसी तरह मेमोरी स्टेज के अंदर से भी हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर का नंबर आगे पास कर दिया। अब क्या होता है कि हम राइट बैक स्टेज के अंदर हैं, और राइट बैक स्टेज के अंदर हमने क्या करना होता है कि अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर कोई वैल्यू को सेव करवाना है। अब हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ से डेस्टिनेशन रजिस्टर का नंबर है जो कि यहाँ से लैचेज से होता हुआ हमारे पास यहाँ तक आया है, हम उस नंबर को यहाँ से पास ऑन कर देते हैं राइट रजिस्टर के अंदर, ठीक है। और राइट डाटा तो पहले से ही पास ऑन हो रहा है। इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसी के अंदर ही जाके वैल्यू सेव होगी, ना कि किसी और रजिस्टर के अंदर, किसी रैंडम रजिस्टर के अंदर जाके वैल्यू अपडेट हो जाए, ठीक है। इस मसले को हल करने के लिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर का नंबर है हमने उसको आगे पास ऑन कर दिया। यहाँ से हमने उसे वापस रजिस्टर फाइल के अंदर वापस एंटर करवा दिया, और इस तरीके से हमने अपने डेस्टिनेशन रजिस्टर के अंदर वैल्यू को सेव करवा लिया। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।